बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीबी के दूसरे लेक्चर में खुशामदीद। आज हम विजुअल बेसिक में हम अपना दूसरा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। विजुअल बेसिक को ओपन करते हैं, देन जैसे हमने पहले किया था स्टैंडर्ड एक्जी, और इस फॉर्म पे हम अपना काम करते हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, यहाँ से हमने कलर चेंज किए थे और एक कमांड बटन यहाँ से ड्रॉ किया था। उसका नाम भी चेंज किया था हमने, बिकमी। चलिए इसका नाम हम कुछ और रख देते हैं, प्रिंट। ये क्या काम करता था कि हम इस पे जब इसका कोड लगाया था हमने, प्रिंट और पाकिस्तान, इसको रन करते थे तो क्या करता था, ये फॉर्म पे प्रिंट करता था नेम। आज हमने इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट काम करना है कि एक और बटन हमने बनाना है कि जिस पे हम क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म को क्लियर कर देगा। देखिए जब हम इस पे लिखना स्टार्ट करते हैं तो जब जगह ख़त्म हो जाती है तो इसे दोबारा फॉर्म को क्लियर नहीं किया जा सकता यहाँ से। तो एक बटन बनाना पड़ेगा जिस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म को क्लियर कर देगा। एक और यहाँ से बटन ड्रा करते हैं, इसका नाम मैं रखता हूँ क्लियर फॉर्म। आज हम एक और प्रॉपर्टी भी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नेम। किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके नाम से कॉल किया जाता है वीबी में। हमें ऐसे नहीं पता कि ये जो फॉर्म है इसका नाम क्या है। जो कैप्शन होता है वो तो उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सिर्फ टेक्स्ट की हद तक होता है। जो उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है वो यहाँ पे लिखा होता है नाम की फील्ड में यहाँ पर। तो इस फॉर्म का नाम है फॉर्म 1। अगर मैं इसका कैप्शन चेंज कर भी दूँ, इसका नाम सपोज के मेरा जैसे हमने लास्ट टाइम किया था प्रिंट प्रोग्राम, तब भी इसका नाम चेंज नहीं होता, नाम इसका फिर भी फॉर्म 1 ही है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ से फॉर्म 1 का नाम अगर आपने चेंज करना तो यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के साथ कुछ काम करना है, उसको कहीं पे कॉल करना है, वीबी को बताना है कि इस ऑब्जेक्ट के साथ ये काम करें, तो उसे उसके नाम से बुलाना होगा। तो क्लियर फॉर्म में हमने कोड लगाना है कि फॉर्म को क्लियर कर दें। तो कौन से फॉर्म को भाई? वो फॉर्म जिसका नाम फॉर्म 1 है। तो यहाँ पे जो हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उस पर हमने ये लिखना है इस कोड, इस बटन के अंदर फॉर्म 1.cls, देन एंटर प्रेस करना है। फॉर्म 1 क्या है? इस फॉर्म का नाम है। CLS का मतलब क्लियर स्क्रीन। इसको बंद करें, बड़ा रन करें, प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो प्रिंट करता है, और क्लियर पे क्लिक करें तो फॉर्म को क्लियर कर देता है। एक और काम हमने इस पे करना है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक और बटन बनाया जाए जिस पे मैं क्लिक करूं तो ये फॉर्म का कैप्शन जो है ये चेंज हो जाए। यहाँ पर प्रिंट प्रोग्राम लिखा हुआ, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ आ जाए। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक और बटन लेते हैं यहाँ से। अब इन तीनों को अरेंज कर लें, थोड़ा सा तीनों को इकट्ठा सिलेक्ट करके। इस तरह से आपने इसका नाम चेंज कर देना है। इसका नाम हम रखते हैं चेंज नेम। अब इस पे हमने कोड ये लगाना है कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो फॉर्म 1 का जो कैप्शन है वो ये चेंज हो जाए, उसमें कुछ और लिखा हुआ आ जाए जो हमने लिखवाना चाहते हो जो। तो इसके कोड व्यू में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म 1 डॉट कैप्शन। काम हम किसके साथ करना चाहते हैं? फॉर्म 1 के कैप्शन के साथ। इज इक्वल टू, अब हम इन्वर्टेड कॉमास में वो टेक्स्ट लिखते हैं कि जो हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं इस जगह के नाम पे। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ जी प्रोग्राम नंबर 2 और देन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, एंटर।
अब ये क्या काम करेगा, जब मैं इस कमांड बटन पर क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म 1 के कैप्शन को चेंज कर देगा प्रोग्राम नंबर 2। इसे बंद करते हैं। अब आप इसे रन करें। देखिएगा ये तो बटन था हमारा प्रिंट करने का, ये क्लियर फॉर्म का। चेंज नेम पे क्लिक करता हूँ, ऊपर से चेंज हो गया नाम। अब दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा तो वही पहले से वही नाम लिखा हुआ है, इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा। तो दोबारा अगर वापस कोई और नाम लिख के आना तो एक और बटन बनाना पड़ेगा, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो वो नाम कुछ और हो जाएगा। इस तरह से एक तो फिर देख लें हमने क्या किया था। हमने एक बटन ड्रॉ किया था, उसका नाम हमने कैप्शन यहाँ से चेंज किया और फिर उस पर डबल क्लिक किया था और उसके कोड एरिया में हमने लिखा था form1 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू प्रोग्राम नंबर 2। ये हमने लिख दिया था इन्वर्टेड कॉमास में। इनको इन्वर्टेड कॉमास में हमने क्यों लिखा, क्योंकि टेक्स्ट जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखा जाता है। वीबी में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी स्ट्रिंग होगी, कैरेक्टर स्ट्रिंग, उसे हम इन्वर्टेड कॉमास की मदद से लिखेंगे। एक और चीज़ आपको बताता चलूं कि आपने ये देखा होगा कि ये एक इसकी कोड की स्टार्टिंग लाइन होती है और एक उसकी एंडिंग, और उसके दरमियान में हमने कोड लिखना होता है। ऐसा ना हो कि आपने इसके बाद लिखे बैठे हों, वो नहीं आएगा। और जब आप ये कोड व्यू खोलते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट्स का कोड आपको एक ही जगह पे दिखा दिया जाता है। देखें, आप इसको बंद करें, क्लियर फॉर्म का कोड व्यू खोलें, तब इसमें भी देखें वो फॉर्म प्रिंट वाले का भी दिखा रहा है, और ये आपने जो चेंज नेम का जो आपने बटन दिया था उसका भी कोड दिखा रहा है आपको। सभी का कोड दिखाएगा आपको एक ही जगह पर, लेकिन कर्सर आपका वहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा जिसका कोड आपने खोला हो। प्रिंट का मैं कोड खोलता हूँ तो कर्सर आपका उसी में ब्लिंक कर रहा है। चेंज नेम का खोलता हूँ तो कर्सर जो है आपका, ये जो है कर्सर आईसी जो बनी हुई है ब्लिंक कर रहा है, ये आपका इसी एरिया में होगा इस तरह से। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि कोड एरिया में यहाँ पर इवेंट्स होते हैं कुछ। ये कमांड ट्री क्या है, ये उसका कमांड बटन का नाम है जिसके कोड में हम इस वक्त बैठे हुए हैं। अगर मैं ये क्लियर फॉर्म का कमांड बटन का कोड ओपन करूं तो यहाँ पे कमांड 2 लिखा हुआ है। हालांकि इसके ऊपर तो क्लियर फॉर्म लिखा था हमने, लेकिन एज आई टोल्ड यू बिफोर कि नाम में और कैप्शन में काफ़ी फ़र्क होता है। आप यूँ समझ लें कि एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उसका नाम तो बॉक्स ही है कि वो एक खाली गत्ते का एक बॉक्स बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ है नेशनल बिस्किट्स कंपनी। तो अब उस गत्ते को हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये नेशनल बिस्किट्स कंपनी जो है वो पड़ी हुई है, हम तो कहेंगे जी बॉक्स पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका नाम तो बॉक्स है, उसके ऊपर प्रिंट हुआ है नेशनल, इसलिए। तो आप यूँ समझें कि ये जो क्लियर फॉर्म इसके ऊपर लिखा हुआ है ये इसका कैप्शन है, जस्ट इसके ऊपर प्रिंट हुआ है। एक्चुअली इसका नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी यहाँ पे जो लिखी हुई है नेम, इसका नाम कमांड 2 है। तो जब हम इसे कॉल करेंगे तो कमांड 2 के नाम से कॉल करेंगे। ये फॉर्म के ऊपर तो लिखा हुआ है कि प्रिंट प्रोग्राम, लेकिन ये है क्या, ये फॉर्म 1 है, इसका नाम फॉर्म 1 है इस तरह से। तो हमने क्या किया था कि जी चेंज नेम में कोड में लिखा था हमने फॉर्म 1 डॉट कैप्शन के फॉर्म 1 का जो कैप्शन है, डॉट कैप्शन का मतलब फॉर्म 1 का कैप्शन जो है वो बराबर हो जाए प्रोग्राम नंबर 2 के। और कब बराबर हो, जब हम उस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए ये क्लिक लिखा हुआ है, ये एक इवेंट है। इवेंट कि वीबी में कोई भी काम तब होगा जब आप उसे कोई एक इवेंट देंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्लिक का इवेंट आया हुआ था कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे तब प्रोग्राम नंबर 2 लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर। आप यूँ समझे, देखिए हमने प्रिंट का जो प्रोग्राम बनाया था, प्रिंट कब होता है, प्रोग्राम को रन करें, प्रिंट ऐसे तो नहीं हो जाता ना, खुद ब खुद तो कुछ नहीं होगा। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तब ये पाकिस्तान को प्रिंट कर देता है, दोबारा करेंगे दोबारा प्रिंट कर देगा इस तरह से। तो इसके इवेंट में क्या था, क्लिक इवेंट, ये यहाँ भी लिखा हुआ है ये क्लिक इवेंट। तो यहाँ पे बहुत से इवेंट्स हैं कि जब आप डबल क्लिक करें तो क्या हो, जब आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करें तब क्या हो, जब माउस इसके ओवर हो तो क्या हो, इस तरह से डिफरेंट यहाँ से इवेंट्स हैं। हम इनको भी 1 बाय 1 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये बताना चाह रहा था कि वीबी में कोई भी काम ऑटोमेटिकली नहीं होता, सब कुछ आपको बताना पड़ता है कि जब ये हो तब आपने इस तरह करना है, जब क्लिक हो तब आपने प्रिंट करना है, जब यहाँ पे क्लिक हो तब आपने फॉर्म को क्लियर करना है, इस तरह से। तो इस सारे प्रोसेस को इवेंट प्रोसीजरिंग बोलते हैं, इवेंट प्रोसीजरिंग।
देखिए इवेंट की मिसाल आप एक, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह समझ लें कि जिस तरह से शादियां होती हैं, शादी या कोई भी कोई ख़ास ओकेजन होता है तो वो हमारे लिए एक इवेंट ही होता है कि जी जब सलीम की शादी होगी तब मैं उसके घर पे जाऊंगा। तो यहाँ पर एक इवेंट आ गया कि जब वो इवेंट होगा तब मैं उसके घर पे जाऊंगा। एक आप समझ लें कि इवेंट जब वो अकर हो रहा होगा तब आपने वो काम करने को कहा। सेम ऐसे ही कि जब आपने कमांड 1 पर क्लिक करेंगे तब क्या करेगा, प्रिंट करेगा पाकिस्तान को। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको जल्दी ये समझ आ जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फाइल को सेव किस तरह करते हैं, उसकी एग्जी किस तरह बनाते हैं। जल्दी से मैं एक एग्जी बना लेता हूं। आई होप कि ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ओके, इसे बंद करते हैं हम। सेव में बाय सोर्स में अभी सेव नहीं कर रहा, आप लोग कर लीजिएगा। जो भी प्रोग्राम बनाएं, जो भी प्रोजेक्ट बने उसे सेव करते रहा करें। फिलहाल मैं नो करता हूं, इसे मैं इस प्रोग्राम को ओपन करता हूं। ठीक है जी, ये प्रिंट, ये क्लियर फॉर्म और ये चेंज नेम। ओके, अब मैं इसे बंद करता हूं। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये आज हमारा प्रोग्राम नंबर 2 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विजुअल बेसिक के तीसरे लेक्चर में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हमने कुछ नया सीखना है। आज हम बात करेंगे लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। टूल बॉक्स में एक यहाँ पे आपको टूल नजर आ रहा है, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स। इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे ड्रैग करता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि यूजर इसमें कुछ रन टाइम पर इसमें कुछ लिख सकता है। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिसपे जब आप फॉर्म को रन करते हैं तो इसमें कुछ लिखा जा सकता है। यूजर से कोई भी आप टेक्स्ट इसमें ले सकते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्म की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। इसका साइज भी आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। इसमें बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट 1 लिखा हुआ है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कैप्शन प्रॉपर्टी। कैप्शन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या उसके ऊपर कुछ जो लिखा हुआ होता है उसे हम उसका कैप्शन कहते हैं। जैसे इस वक्त फॉर्म पर फॉर्म 1 लिखा हुआ है, या हमने कमांड बटन लिया था उस पर कमांड 1 लिखा हुआ होता था तो उसका कैप्शन होता था। तो टेक्स्ट बॉक्स का कैप्शन नहीं होता, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट होता है। इसका काम बिल्कुल सेम वही होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ होता है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से टेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर टेक्स्ट 1 लिखा हुआ है। ये सेम वही इसका कैप्शन वाला काम है, ये कैप्शन वाला ही काम करता है। आप इसमें जो भी लिख दें, माई नेम इज ज़ीशान, तो इसमें वो लिख देगा। अब इसे मैं रन करता हूँ। अब इसमें रन टाइम पर इसमें कुछ लिख सकता हूं मैं। देखिएगा, माई नेम इज ज़ीशान मुनीर, इस तरह से। तो टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम होता है कि आप इसे रन टाइम पर यूजर से कुछ इनपुट ले लेते हैं कि आप इसमें कुछ लिखवा सकते हैं उसे रन टाइम पे, कि जब आपका ये प्रोग्राम चलाते हैं आप इसे, वहां पर आप कुछ उसे यूजर को लिखने के लिए कुछ दे सकते हैं। एक और ऑब्जेक्ट हमारे पास मैंने आपको जो बताया कि लेबल, उसका ये जो ए लिखा हुआ है ये लेबल का सिंबल है। लेबल किस काम आता है कि आपने अपने फॉर्म पर जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं उस प्रोग्राम पर कुछ आपने हेडिंग देनी हो तो आप लेबल यूज करते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूं और देन यहाँ पे एक लेबल ड्रॉ कर लेता हूं। देखिएगा, अब इसका भी कैप्शन होता है। लेबल का कैप्शन जैसे कमांड बटन का कैप्शन था वैसे इसका कैप्शन होता है। इसका कैप्शन मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ प्लीज टाइप योर नेम, इस तरह से। इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसे डाउन कर लेते हैं। अब ये मैंने एक हेडिंग दे दी या मैंने एक मैसेज दे दिया कि जी प्लीज टाइप योर नेम, और वो नेम कहाँ प्रिंट करेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स में। दोबारा हम इसे रन करते हैं। देखिएगा, प्लीज टाइप योर नेम। अब इसमें आप नाम लिख दें, जो भी आपने लिखना हो। तो टेक्स्ट बॉक्स और लेबल में फर्क क्या हुआ
कि जब आप प्रोग्राम को चलाते हैं तो लेबल में जो कुछ लिखा हुआ है उसे चेंज नहीं कर सकते। देखिए मैं लेबल में क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लेबल में जो कुछ लिखा हुआ है वो फिक्स है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं की जा सकती। लेकिन जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई लिव इन पाकिस्तान, इस तरह से कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो लेबल और टेक्स्ट बॉक्स का फ़र्क आपको मालूम हो गया। इसके बाद आज हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी थी इसकी, हमने कुछ फॉन्ट्स वगैरह चेंज करने थे, तो हम वो सारे काम इस लेबल के साथ कर लेते हैं। मैं लेबल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहाँ से नीचे से भी, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा यूज़ करना होता है। ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और लेआउट को हम कम यूज़ करते हैं, इसका साइज़ मैं बढ़ा लेता हूँ। को सिलेक्ट किया है मैंने लेबल को। अच्छा, इसका नाम देखिएगा, यहाँ पर इसका नाम क्या लिखा हुआ है, ये है लेबल 1। और इसके कैप्शन में हमने क्या लिखा था, प्लीज टाइप योर नेम। इसका नेम तो वही लेबल 1 ही है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं सबसे पहले मैं इसकी अलाइनमेंट सेट करता हूँ। वर्ड में आपने पढ़ी होंगी अलाइनमेंट्स क्या होती हैं, यहाँ पे देखिए ये अलाइनमेंट लिखी हुई है। फिर क्लिक करें तो ये लेफ्ट जस्टिफाई है, 3 टाइप की इसमें अलाइनमेंट्स है। राइट जस्टिफाई वो राइट साइड पे अलाइन कर देता है उसे, और ये सेंटर, मैं इसे सेंटर कर देता हूँ फिलहाल। और उसके बाद ये बैक कलर आपने पहले भी पढ़ा था कि इसका बैक कलर चेंज करने के लिए डिफरेंट बैक कलर्स लगा सकते हैं आप। इसके बाद है ये बैक स्टाइल, यहाँ पे ओपेक जो है वो सिलेक्ट है। ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं कि जो आप वो कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, वो नजर ना आए, इस तरह से ओपेक भी कर सकते हैं। डिफरेंट जस्ट फॉर्मेटिंग है। बॉर्डर स्टाइल क्या होता है कि आप इसके साइड्स पे बॉर्डर्स लगा सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर स्टाइल लगा लें, देखिए इस तरह साइड पे बॉर्डर सा आ गया। लेकिन हम आमतौर पे लेबल के बाहर बॉर्डर लगाते नहीं है, मैं इसे नन कर देता हूँ। कैप्शन आपको पता है क्या होता है, ये फील्ड्स हम इंशाल्लाह इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाए लिखा हुआ फॉन्ट, तो यहाँ से हम इस लेबल में जो हमने टेक्स्ट लिखा था, कैप्शन में जाकर लिखा था जो हमने टेक्स्ट, तो वो हम उसकी फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट को सिलेक्ट करें, इस बटन पे क्लिक करें, ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ से जो फॉन्ट आपने सेलेक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कैलिब्री फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, जो भी आपने करना हो, जैसे वर्ड में फॉर्मेटिंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लें। और यहाँ से फॉन्ट का साइज जो आपने बढ़ाना हो, जो साइज रखना हो, इसका आपको उसका प्रीव्यू भी दिखा रहा है यहाँ पे सैंपल। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन के लिए ये है, स्ट्राइक आउट करना है उसके लिए ये है, इस तरह से। अब इसे मैं ओके करता हूँ, देखिएगा उसने ऐसे ही फॉर्मेटिंग कर दी है। लेकिन चूंकि हमने फॉन्ट साइज बहुत बढ़ा दिया था, इसलिए अब यहाँ पे पूरा नहीं शो हो रहा। तो अब मैं इसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इस तरह से। प्लीज टाइप योर नेम। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ ना लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में, तो इसको सिलेक्ट करके इसके टेक्स्ट में मैं जाकर सब डिलीट कर देता हूँ। अब ये खाली है। जब मैं इसमें चलाता हूँ, अब इसमें जो कुछ भी लिख दूँ, प्लीज टाइप योर नेम अली, इस तरह से जो भी आपने नाम लिखना हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में हमने पढ़ना था। सबसे अहम जो था वो ये था कि हमें लेबल और टेक्स्ट बॉक्स का डिफरेंस जो है वो हमने जानना था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद थोड़ी सी कलर्स वगैरह पर थोड़ी सी बात हो जाए। काफ़ी इंटरेक्टिव टॉपिक है हमारा, इसमें कलर्स पे थोड़ी सी बात करते हैं। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि एक बटन ऐसा बनाऊं कि इस पर क्लिक करूँ तो फॉर्म का कलर चेंज हो जाए। जल्दी से हम बना लेते हैं एक कमांड बटन, और इसका मैं कैप्शन जो है, अच्छा एक काम करते हैं, अभी हमने वो लेबल पे और टेक्स्ट बॉक्स पे तो कोई कोड नहीं लगाया था ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन कमांड बटन पे तो कोड लगाना पड़ेगा जब इस पर हम इसके क्लिक इवेंट पे कोई कोड लगाएंगे। फिलहाल मैं इसको ओपन करके सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ कि ये भी कोई कोड नहीं लगाना अभी हमने। ठीक है, अब मैं कमांड बटन को सिलेक्ट किया मैंने और कैप्शन में लिख देता हूँ चेंज कलर, कि जी कलर चेंज करें। बल्कि मैं यूं कर देता हूँ कि चेंज कलर टू ब्लू, इस तरह से। अब इसका
कोड व्यू खोलते हैं हम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी form1 जो है डॉट, अब क्या होगा, कलर हम कहाँ से चेंज करते थे, फॉर्म का बैक कलर होता था, बैक कलर चेंज करना चाह रहे हैं हम ना, तो form1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू, अब आप लिख लें रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वाइट, जो भी आपने कलर देना हो। लेकिन आपको VB इस तरह से लिखने की इजाज़त नहीं देती, आपने एक स्पेशल वे से लिखना है। किस तरह से, VB ग्रीन, ग्रीन लिखना है तो VB ग्रीन लिखना पड़ेगा। उसके बाद एंटर करें, ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया। अब इसे क्लोज करते हैं, अब मैं इसको रन करता हूँ। हमने यहाँ पर ब्लू लिखा था, वहाँ हमने ग्रीन लिख दिया। चलिए हम यहाँ से भी इसे ग्रीन कर देते हैं, ब्लू को ग्रीन कर देते हैं कि जी चेंज कलर टू ग्रीन, ताकि लॉजिक भी बने थोड़ी सी। अब इसे मैं रन करता हूँ, अब इस पर क्लिक करूँ तो क्या होगा, फॉर्म का कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, आपने रन टाइम पे फॉर्म का कलर चेंज कर दिया। इसे बंद करते हैं, देखिए अब फिर कलर वही आ गया, आपने सिर्फ उसी वक्त के लिए सिर्फ उसका कलर चेंज किया था। अब इसके कोड में जाते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो फॉर्म का कलर तो वही रहे, इस बटन का कलर भी वही हो जाए जो फॉर्म का कलर था। इस बटन का बैक कलर कहाँ से चेंज करते थे हम, सबसे पहले हम स्टाइल में जाते थे, सिलेक्ट करके बटन को स्टाइल, यहाँ से इसका स्टाइल हम करते थे ग्राफिकल, और फिर इसका जो है ना हम कलर चेंज करते थे, कोई भी कलर हम लगाते थे। मैं ये चाहता हूं कि जब इस बटन पे क्लिक करूं तब इस बटन का कलर चेंज हो जाए, इसी बटन का। तो सबसे पहले मैं तो इसका ये कैप्शन मिटा देता हूं, बस इसका मैं नाम रख देता हूं क्लिक मी। इसके कोड में जाता हूं, सारा कोड डिलीट कर देता हूं। अब करना क्या है कि जब मैं इस पे क्लिक करूं, देखिए क्लिक इवेंट पहले से सिलेक्टेड है, जब मैं इस पे क्लिक करूं तो इस बटन का कलर वही हो जाए कि जो इस फॉर्म का कलर है। ये जो आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, डार्क ऑरेंज, यही कलर इस बटन का हो जाए। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस बटन का नाम क्या है। इसके ऊपर तो लिखा हुआ है क्लिक मी, ये तो कैप्शन है, इसका नाम क्या है, command1। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूं, यहाँ पे मैं कोड में लिख देता हूं कि जी command1, ये जो बटन है डॉट बैक कलर, हम बैक कलर की बात कर रहे हैं, ये आपके पास लिस्ट आ गई है, यहाँ से आप नाम चूज कर सकते हैं। command1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू, ये जो command1 का बैक कलर है ये किसके बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए form1 डॉट बैक कलर के। उलझ गए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, दोबारा समझ लें कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो इस बटन का कलर वही हो जाए कि जो फॉर्म का कलर है। फॉर्म का कलर ऑरेंज है ना, मैं उसे ये नहीं बता रहा कि फॉर्म का कलर ऑरेंज है, मैं ये कह रहा हूं कि command1 डॉट बैक कलर बराबर हो जाए form1 डॉट बैक कलर के। इनडायरेक्टली तो मैं वही कह रहा हूं ना कि उसका कलर भी ऑरेंज हो जाए। देखिएगा करके देखते हैं, मैंने लिखा command1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू form1 डॉट, यहां से भी बैक कलर। ठीक है, कि command1 का जो बैक कलर है वो बराबर हो जाए form1 डॉट बैक कलर के। form1 का बैक कलर नहीं चेंज होगा, command1 का बैक कलर चेंज होगा, और वो क्या हो जाएगा, वो वही हो जाएगा कि जो फॉर्म का कलर है, इस तरह से। अब मैं इसे बंद करता हूं, अभी इसका कलर क्या है, रेड है। इसे मैं रन करता हूं, जब इसमें क्लिक करूंगा तो इसका कलर वही हो गया कि जो फॉर्म का कलर था। कौन सा, ये ऑरेंज कलर। इस तरह से दोबारा करता रहूं, वही कलर एक दो चेंज कर दिया उसने, इस तरह से। अब मैं इसे बंद करता हूं, इस तरह से। तो आज हमने ये देखा कि चेक बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्सेस क्या होते हैं और लेबल क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि हम कलर्स वगैरह किस तरह चेंज करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ VB ग्रीन दें या VB ब्लू दें, आप VB ब्लैक, VB वाइट, और इस तरह से बहुत से कलर्स हैं, आप इसमें ट्राई कीजिएगा। काफी कलर्स को जो है ना VB पिक कर लेती है। तो आज के लेक्चर में हमने काफी इंटरेस्टिंग चीज देखी कि आपने बटन की मदद से इसका कलर चेंज करना सीखा। तो आई होप कि इसके यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलें एक और काम भी कर लेते हैं। हमने तो इस पे क्लिक किया था तो कलर चेंज हुआ था ना, अब मैं ये चाहता हूं कि जब इस पे माउस में लेके जाऊं
तब जो है ना इसका कलर चेंज हो जाए, फॉर्म का कलर चेंज हो जाए। ठीक है ना। पहले तो मैं ये करता हूँ, ये सारा कोड मिटा देता हूँ, मैं दोबारा से कोड लिख लूंगा, कोई मसला नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो मैं करता था क्लिक, ये देखिए मैंने यहाँ से क्लिक इवेंट लिया हुआ था कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तब आपने इसका कलर चेंज करना है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन के ऊपर सिर्फ माउस को ले जाऊँ, ये कर्सर जो है ना यहाँ से आऊँ मैं कर्सर ले जाऊँ इसके ऊपर, तब कलर चेंज हो जाए, मुझे क्लिक ही ना करना पड़े। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह से भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके कोड व्यू में जाकर यहाँ से इवेंट चेंज करना है। यहाँ से क्लिक इवेंट है ना, तो ये तो तभी होगा जब आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से एक इवेंट है माउस मूव, कि जब आपका माउस जो है, आपके कर्सर जो है वो इसके ऊपर से मूव हो, गुजरे इसके ऊपर से, तब क्या हो, ये सिलेक्ट करना है। अब देखिए वो वाला कोड जो है ना, ये क्लिक वाला, ये अलग हो गया, एक और नया उसने कोड खोल दिया। इसको चाहे आप डिलीट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका ये माउस मूव इवेंट का जो है ना आपका कोड है, इसके दरमियान में लिख दें कि जी जब माउस मूव करूं तो फॉर्म 1 जो है उसका बैक कलर जो है वो बराबर हो जाए VB ब्लू, इस तरह से। अब इसे मैं बंद करता हूं, इसे मैं रन करता हूं। अब देखिएगा क्लिक करता हूं तो, सॉरी मैंने क्लिक किया ही नहीं, जैसे मैं कर्सर उसके ऊपर ले गया उसने ब्लू कर दिया। दोबारा देखिएगा, मैं इसे बंद करके दोबारा प्ले करता हूं। इसका कलर कौन सा है, ऑरेंज कलर है। जब मैं कर्सर इसको ऊपर ले जाता हूं बटन के ऊपर, अभी देखिएगा मैं बटन के ऊपर कर्सर ले जाने वाला हूं, मैं क्लिक नहीं करूंगा, सिर्फ कर्सर को लेके जाऊंगा। ये देखिए जैसे मैं कर्सर ले गया उसने फॉर्म का कलर ब्लू कर दिया। ठीक है, उसने बटन पे कोई चेंजेस नहीं की, क्योंकि मैंने उसे ये नहीं कहा था कि बटन का भी कलर कुछ चेंज करना है, मैंने कहा था कि जी फॉर्म का कलर चेंज कर दे, इस तरह से। अब इसे मैं बंद करता हूं। अब मैं ये चाहता हूं, एक और इवेंट होता है इसमें, ये तो माउस मूव का था ना, इसको मैं दोबारा से सबको डिलीट कर देता हूं, सारे कोड को। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो और कलर हो जाए, जब क्लिक को छोड़ दूं तब कुछ और कलर हो जाए। यानी जब माउस को दबाए रखूं तब इसका फॉर एग्जांपल इसका कलर हो जाए ब्लैक, और जब मैं माउस को छोड़ दूं तब इसका कलर हो जाए वाइट, इस तरह से। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपने इस बटन के कोड में जाएं और यहाँ से इवेंट ले लें माउस डाउन। यहाँ पे होगा ये माउस डाउन, इसका मतलब ये होगा कि जब आप अपने माउस के बटन को प्रेस किए हुए रखेंगे। ये देखिए इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी फॉर्म 1 डॉट बैक कलर बराबर हो जाए VB ब्लैक। कौन से इवेंट में आपने लिखा था, माउस डाउन के। एक और इवेंट यहाँ से ले लें माउस अप का, ये तो माउस डाउन का था ना कि जिसमें आपने माउस को दबा के रखेंगे तब वो जो है ना ब्लैक कलर कर देगा। अब माउस अप का भी तो बनाना है कि जब माउस को छोड़ दें, माउस वापस अपनी असल कंडीशन में आ जाए, तब क्या होगा, माउस अप करते हैं तब जनाब ये कर दे कि फॉर्म 1 डॉट बैक कलर बराबर हो जाए VB, चलें ठीक है ग्रीन लिख देते हैं, VB ग्रीन, इस तरह से। इसे मैं बंद करता हूं। अब मैं इसको रन करता हूं, देखिएगा। अब इसको ओवर पे माउस मूव पे तो मैंने कोई नहीं लगाया था ना, कुछ भी मैंने नहीं लिखा था। अब मैंने माउस डाउन और माउस अप लिखा था। तो माउस डाउन क्या होता है, देखिएगा मैं इस पर क्लिक करके माउस को दबा के रखता हूँ, बटन को दबा के रखता हूँ। ये देखिए मैं बटन को मैंने दबाया हुआ है, मैंने बटन को रिलीज नहीं किया, नहीं छोड़ा, तो उसने अपना कलर जो है ना फॉर्म का वो ब्लैक हो गया। अब इसमें छोड़ता हूँ जैसे ही तो कलर ग्रीन हो जाता है, दोबारा दबाता हूँ तो कलर ब्लैक, छोड़ता हूँ तो ग्रीन। तो कोड में भी हमने यही लगाया था कि माउस डाउन हो तो ब्लैक, माउस अप हो तो ग्रीन, इस तरह से। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी आपके लिए, आई होप कि आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। तो मैंने आपको बताया था कि विजुअल बेसिक में काम करना बहुत ही आसान है। अभी तो हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब हम थोड़ा सा एडवांस और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको इंटरेस्टिंग ही लगेंगे। इसमें आप बेसिक्स पे ग्रिप बनाएं, इन ऑब्जेक्ट्स को देखें, काफ़ी हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़ भी लिए हैं इसमें, बाकी ऑब्जेक्ट्स की बात हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको जो पहले नहीं बता सका था, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ। ये देखिए ये एरो टूल तो जो है, ये पॉइंटर टूल, ये पहले से सिलेक्टेड ही होता है ना, ये तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ ड्रॉ करने के काम आता है। अब देखिए मैंने एक लेबल टूल लिया, उसे ड्रॉ किया, जब छोड़ता हूँ तो ऑटोमेटिकली फिर से एरो टूल सिलेक्ट हो जाता है। ये किस काम आता है कि सिर्फ आपके इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के काम आता है, और कुछ किसी भी इसका और पर्पज़ नहीं है इसके अलावा, ठीक है ना। एरो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है,
ये सिर्फ मूव करने के काम आता है, या आप उसका साइज इससे कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज के हवाले से भी आपको कोई उलझन नहीं होनी चाहिए कि जब आप फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म की प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाती हैं, जब आप बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से बटन की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जब आप लेबल पे क्लिक करते हैं तो लेबल की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सभी डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ठीक है ना, तो मैंने बताया था कि यहाँ से उस प्रॉपर्टी का नाम, उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है जिसकी प्रॉपर्टीज आप देख रहे होते हैं। फॉर्म पे क्लिक करूँ तो यहाँ से फॉर्म की प्रॉपर्टीज हैं सारी, फॉर्म में चेंजेस करनी हो आपने, अगर किसी बटन की सेटिंग चेंज करनी है, प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स चेंज करने हैं तो आपने बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेनी है। लेबल की प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो यहाँ से लेबल को क्लिक करना है और यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेनी है, सो ऑन, इस तरह से। तो आई होप कि आपने वीबी को काफ़ी इंजॉय किया होगा। बाकी इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह।